Hi everyone, this is Vaidehi and I welcome you to my YouTube channel which is Study Techniques with Vaidehi। तो आज हमारे चारों तरफ स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है उनके लिए। लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं तो स्ट्रेस एंड टेंशन आर अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी में से एक पॉइंट जो बहुत सारे टॉपर्स आपको सजेस्ट करते हैं वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अब क्या रीज़न है कि वो हमें यूँ कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए? तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगी जिससे आप मजबूर हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कि किसी भी एग्ज़ाम के पहले अगर आप उस पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक एडवांटेज साबित होता है और आपको आपके गोल के एक कदम एक स्टेप नज़दीक लेके आता है। सिर्फ फर्स्ट रीज़न आपको PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करने चाहिए वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से एग्ज़ाम के पैटर्न का पता चलता है। आपको ये पता चलता है कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल या फिर कैसे मॉडरेट या इजी होता है पेपर, ये आपको आइडिया लगता है। आपको पता लगता है कि किस क्वेश्चन का किस सेक्शन का वेटेज कितना है, किस पार्ट में से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। तो आपको उन टॉपिक्स का भी पता लगता है जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम के दिन आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आ रहा है, किस तरीके का वेटेज है, किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड रीज़न आपको PYQ सॉल्व करने चाहिए वो ये है कि ये आपकी टाइम मैनेजमेंट में बहुत मदद करेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम अलॉट करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस में आप अपना कितना टाइम मैनेज कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप पेपर देंगे तो आपको ये पता लगेगा कि आपने ऑलरेडी इन सेक्शंस की प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको इस टाइम पीरियड से ज़्यादा का टाइम किसी सेक्शन में अलॉट नहीं करना है। तो जब आप PYQ सॉल्व कर लेंगे घर पे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कितना कौन से सेक्शन कितना टाइम लेता है, और इस हिसाब से आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। और जब आप ऑलरेडी अपना टाइम मैनेज करके चलेंगे आपके माइंड में सेट होगा कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, तो वहाँ पे जाके केओस क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको PYQ सॉल्व करने चाहिए वो ये है कि आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी को बढ़ावा देगा। मान लीजिए जैसे आपके मैथ्स या फिजिक्स के पेपर है तो आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए। अगर आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी घर पे कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में भी फटाफट से उन क्वेश्चंस को जल्दी कर लेंगे। तो हमेशा मैथ्स या फिजिक्स के पेपर में आप ध्यान रख के चलिए कि आपके जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं, उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि एग्ज़ाम में आपको टाइम ना लगे। इसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न आपको PYQ सॉल्व करने चाहिए वो ये है कि इससे आपका सेल्फ असेसमेंट होता है। अब सेल्फ असेसमेंट कैसे होता है? जब आप PYQ सॉल्व करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपको आपके सिलेबस का कितना पोर्शन याद है, कितना पोर्शन याद नहीं है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इससे आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे और ये देख पाएंगे कि किस टॉपिक पे किस सब पोर्शन पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम GK रिलेटेड पेपर्स की बात करें और जो नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि जब हम GK रिलेटेड पेपर्स देखते हैं तो हम PYQ को देख के ईज़िली आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ट्रेंडिंग है। यानी कि आपको उन पेपर्स को देख के पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बार बार क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली उन
टॉपिक्स को देख के आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो रहा है तो हो सकता है ये आपके पेपर में भी आ जाए। तो इससे आपको जीके रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, उनका आइडिया लग जाएगा और आप इजीली जो करंट न्यूज़ चल रही होती है, जब कोई करंट न्यूज़ बहुत ज़्यादा फेमस होती है तो वो हर एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछ ली जाती है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से उस करंट टॉपिक को पूछा जा सकता है और इससे आप अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट PYQ सॉल्व करने का रीज़न वो है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप PYQ सॉल्व करते हैं तब आपको पता चलता है कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके बहुत मजबूत हैं और उनमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम से पहले। लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें जो आपके वीक है और उनके क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो आपको एग्ज़ाम से पहले एक आइडिया लग जाएगा कि किस क्वेश्चन में ज़्यादा, किस पार्ट में, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद जो नेक्स्ट एंड द लास्ट रीज़न आपको PYQ सॉल्व करनी चाहिए वो ये है कि दीज आर द बेस्ट टूल्स फॉर रिविजन। जब आपने एक बार अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को कंप्लीट कर लिया है तो आप रिविजन के तौर पर भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि इन रीजंस को सुनने के बाद आप PYQs को ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द अपने ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।